everyone. I hope you all are studying और अच्छे से पढ़ रहे हो. एग्जाम्स आने वाले हैं. This is the right time. You need to brush up your Merchant of Venice. नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ो. This is a chance. So let's begin, and I will also post summary of each act at the end of the whole play. एक बार पूरा play finish होने के बाद then I'll post summary of each act. As of now, I hope you remember what happened in Act 1. जस्ट इतना याद रखना वहाँ पर अभी के लिए कि हमने पोर्शिया के बारे में पढ़ा था. पोर्शिया को देखने के लिए बहुत सारे सूटर्स आ रहे हैं, सब चले गए थे, बट एक जो था जो हमको पता लगा था एक्ट 1 सीन 2 के एंड में एक सर्वेंट एंटर हुआ था और उसने बताया था वन मैसेंजर हैज़ कम ऑफ प्रिंस और वो भी आने वाले हैं आज रात को एज अ सूटर. सो नाउ दैट पर्सन हैज अराइव्ड. सो दिस सीन इज एक्चुअली अ डायलॉग बिटवीन पोर्शिया एंड दैट सूटर. सो लेट्स बिगिन. This scene is important from this point of view that this scene will give you a complete detailed information about the caskets. Caskets क्या हैं, what are the conditions attached to those caskets, ये सब कुछ आपको इस सीन के थ्रू पता लगेगा. So let's begin. Okay. So scene 1, act 2, बेलमोंट. ये सीन भी बेलमोंट में हुआ है. नोट करते रहना कहाँ कहाँ पर सीन्स हो रहे हैं. अ रूम इन पोशाज हाउस. पोशा का हाउस है और वहाँ पे हुआ है. सो फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स. कॉर्नेट्स जो होते हैं वही इंस्ट्रूमेंट होते हैं विच रिजेंबल ट्रम्पेट्स, बट एग्जैक्टली दे आर नॉट ट्रम्पेट्स. फाइन, दे लुक लाइक ट्रम्पेट्स. तो उनकी बहुत सारी आवाज़ें हो रही हैं, मतलब कोई राजा वाजा अंदर आ रहा है. एंटर द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड हिज ट्रेन. ट्रेन मतलब उसके पीछे उसके अटेंडेंट्स, सर्वेंट्स, ये लोग आ रहे हैं. पोशा, नेरिसा एंड अदर ऑफ हर अटेंडेंट्स. और बाकी लोग कौन है? पोशा है, नेरिसा है और उनके अटेंडेंट्स हैं. लेट्स बिगिन. सो दिस सीन स्टार्ट्स विद मोरक्को's डायलॉग. मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, डोंट हेट मी फॉर माई कॉम्प्लेक्शन. मिसलाइक मीन्स डिसलाइक. Don't dislike me for my complexion. Complexion means color. Color of his skin. The shadowed livery of the burnished sun. Shadowed livery of the burnished sun means the dark color with which the fierce sun bestows. हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर sun की बहुत fierce rays पड़ती हैं. To whom I am a neighbor and near bred. So देखो sun की rays कहाँ पे बहुत strong होती हैं? इक्वेटर. तो इक्वेटर के पास जो कंट्रीज हैं वो सब बहुत हॉट कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, वहाँ सन की बहुत इंटेंस रेस पड़ती हैं. तो ही इज सेइंग दैट आई एम नेबर टू द सन, क्योंकि सन इज नियरर टू द प्लेसेस विच आर नियर इक्वेटर. So that's why he is saying that I am neighbor to the sun, and this is why my complexion is dark. I am born and brought up in sun. Bring me the fairest creature northward born. अब वो बोल रहा है fairest means most handsome, the one who has pale color. Northward born, जो north में जिसका birth हुआ है. Where Phoebus? Phoebus is a sun god. Fire scars thaws the icicles. Fire मतलब sun की rays. Scars means hardly. थॉ का मतलब होता है कोई चीज़ पिघलाना, एंड आइसिकल्स का मतलब होता है वो जो पॉइंटेड स्पाइक्स होते हैं आइस के, वैसे वाले. तो वो बोल रहा है कि कोई भी वैसा एरिया जहाँ पर सन की हार्डली रेस पड़ती हो, ऐसे एरिया से किसी भी पर्सन को बुला लो जो दिखने में तो बहुत हैंडसम लगता है. एंड लेट अस मेक इंसिशन फॉर योर लव. इंसिशन मीन्स टू मेक अ कट. हम लोग अपनी स्किन में कट करेंगे फॉर योर लव. टू प्रूव हुज ब्लड इज रेडेस्ट. और आपको खुद हमारा ब्लड देख के पता लग जाएगा किसका रेड है. तो दिस इज एन ओल्ड सेइंग दैट पीपल हु हैव रेड ब्लड आर ब्रेवर देन द पीपल हु हैव पेल ब्लड. वैसे सबका रेड ही होता है, बट दिस इज अ सेइंग कि जो लोग ज़्यादा ब्रेव होते हैं उनका ब्लड भी ज़्यादा रेड होता है. हिज और माइन, उसका या मेरा, आप खुद देख सकते हो. I tell thee, lady, this aspect of mine hath feared the valiant. Valiant means brave. तो मेरा ये एस्पेक्ट है, मेरा करेज है, इससे तो बड़े बड़े ब्रेव लोग भी डरते हैं. By my love, I swear
the best regarded virgins of our climb. Best regarded means most respectable, virgins means unmarried girls of our climb, of our climate country, have loved it too. जितनी मतलब हमारे यहाँ जितनी भी गर्ल्स हैं जो अनमैरिड हैं वो सब भी मुझे पसंद करती हैं मेरे इस कॉम्प्लेक्शन के लिए. आई वुड नॉट चेंज दिस ह्यू. ह्यू मीन्स कलर अपेयरेंस. I will not change my color appearance except to steal your thoughts, my gentle queen. सिर्फ मैं ऐसा तभी कर सकता हूँ अगर मुझे आपका अफेक्शन मिले, आपका लव मिले, तब मे बी आई विल डू इट, अदरवाइज आई लाइक द वे आई एम. Portia said, in terms of choice, I am not solely led by nice direction of maiden's eyes. So she said, as regards the conditions of choice, अगर आप choice की बात करो, मतलब मुझे क्या पसंद है, I am also a girl who is looking for a person to get married. I am not solely led. Solely means not alone, akela. Led by nice direction of a maiden's eyes. I'm not influenced by the attractive looks which please maidens eyes. So girls को, maidens को, young girls को looks बहुत appeal करते हैं, but मुझे सिर्फ ऐसा नहीं है कि looks ही appeal करते हैं. I'm not solely led by that. There are some other characteristics too. Besides, the lottery of my destiny. Lottery of my destiny means the fact that my fate depends upon luck. समझ में आया? मेरा जो फेट है वो लक पे डिपेंड करता है, लॉटरी पे डिपेंड करता है. बार्स मी द राइट ऑफ वॉलंटरी चूजिंग. रिस्ट्रेन्स मी, रोकता है मुझे टू वॉलंटरी चूज. बट इफ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी, अगर मेरे फादर ने मुझे डिप्राइव नहीं किया होता, स्कैंट मीन्स डिप्राइव, एंड हेस्ट मी बाय हिज विट. हेस्ट मीन्स बाउंड मी, बांधना, बाय हिज विट. विट मीन्स विजडम. To yield myself, to give myself as a wife who wins me by that means I told you. Yourself, renowned prince, then stood as fair as any comer I have looked on yet for my affection. बहुत सिंपल वे में बताती हूँ. वो बोल रही है मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो जिसको सिर्फ लुक्स अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन तब भी अगर हम ऐसा सोच लें कि भाई ये लॉटरी का सिस्टम मेरे फादर ने लगाया ही हुआ है, हाँ, इसकी वजह से मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं किसी को भी चूज़ नहीं कर सकती हूँ. लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर मुझे मेरे फादर का विजडम जो उन्होंने सोचा वो अगर मुझे नहीं रेस्ट्रेन कर रहा होता, तो बाकी जैसे जितने सब सूटर्स को चांस मिला था आपको भी उतना ही चांस मिलता. ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कलर की वजह से मैं आपको पहले ही भेज देती. फाइन. मोरोको सेड, इवन फॉर दैट आई थैंक यू. आई थैंक यू कि तुमने मुझे सब में कंसिडर तो कर लिया. Therefore, I pray you lead me to the caskets. I request you मुझे caskets की तरफ लेके जाओ. I am going to make a choice to try my fortune. Why? Because he wants to try his luck. By this scimitar. Scimitar means a sword, but it is a short and curved sword. So by this scimitar that slew the Sophie and a Persian prince that won 3 fields of Sultan Suleiman. So he is saying, मैंने अपनी इस sword से किस किस को मारा है? मैंने मारा है सोफी को. सोफी was emperor of Persia. Okay? And a Persian prince. वहाँ के मैंने एक प्रिंस को भी मारा था. इसी sword से I have won 3 battles of Sultan Suleiman. Sultan Suleiman is very famous as Suleiman the Magnificent. He was a Turkish Sultan. तो उनको भी हराया था. I would अब अपने बारे में फिर बता रहा है. I would outstare the sternest eyes that look. I can give a defiant look. मतलब मैं बहुत घूर के गुस्से में जो सबसे ज़्यादा बोल्ड आईज होती हैं उनको मैं देख सकता हूँ बिना डरे, बिना पलके झपके. outbrave the heart most daring on the earth. मैं जो सबसे मतलब the person who is very courageous, very brave, उससे भी नहीं डरूंगा मैं. I would defy that person. Pluck the young sucking cubs from the she bear. जो she bear होती है मतलब mother bear, वो अपने कब्स को बहुत प्यार करती है. सारी मदर्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो वो बड़ी डेंजरस हो जाती है अगर कोई उसके बच्चों को लेना चाहे. तो ही इज सेइंग
आई कैन प्लक, मैं उसके यंग सकिंग कप्स को, दूध पीते बच्चों को भी मैं ले आऊंगा. Yeah, mock the lion when he roars for prey. I'll challenge the lion when he roars for prey. जब वो मतलब बाहर निकला है शिकार पे, उस टाइम पे मैं उसको चैलेंज करूंगा. To win the lady, to win you, I'm going to do these things. एक बार फिर से देखें क्या क्या करूंगा मैं किसी भी बहुत बोल्ड पर्सन, उसकी आंखों में मैं घूर के देख सकता हूँ. बहुत ही ज़्यादा ब्रेव पर्सन है, उसको भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ. मैं जो भूखा शेर घूम रहा है शिकार के लिए, मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ. मैं मदर बेयर के बच्चों को उठा सकता हूँ, दूध पीते बच्चों को. ये सब मैं कर सकता हूँ फॉर यू. बट अलास, अलास हम यूज करते हैं सैड एक्सप्रेशन. इफ Hercules is like Superman of Greek mythology. If Hercules and Lichas played dice, so Lichas was his servant. Hercules is like the Superman of Greek mythology, and Lichas was his servant. So he's saying, if Hercules and Lichas play at dice, अगर ये लोग dice का game खेलें, which is the better man? The greater throw may turn the fortune from the weaker hand. So is Alcides beaten by his page. Alcides is another name for Hercules and page means servant. तो उसने बोला सबको पता है कि भाई हर्कुलस ज़्यादा महान है और लिचस तो सिर्फ उसका सर्वेंट है. अगर इन दोनों के बीच में एक डाइस का गेम और उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करें हु इज़ ब्रेवर, हु इज़ ग्रेटर, तो डाइस कौन कैसे थ्रो करता है, ये तो लक की बात हो गई ना. अब उसमें हो सकता है लिचास को ज़्यादा मौका मिल जाए, लिचास ज़्यादा, उसको ज़्यादा लक मिल जाए. सो क्या उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि हर्कुलस इज नॉट ग्रेट. सो ही इज सेइंग, एंड सो मे आई blind fortune leading me. So blind fortune here refers to goddess fortune. um she is despised as blindfolded. तो एक्चुअली मैं इसको शॉर्ट में समझो कि ये लक की बात कर रहा है, ब्लाइंड लक की. So he's saying, blind luck leading me, miss, that which one unworthier may attain and die with grieving. So he's saying, जैसे लिचास और हरक्यूलिस के बीच में अगर आप कोई गेम करोगे तो हो सकता है लिचास जीत जाए, लेकिन ग्रेट तो हरक्यूलिस ही रहेगा. ऐसे ही हो सकता है कि ये जो लॉटरी सिस्टम है, कास्केट सिस्टम है, इसके बेसिस पे मैं हार जाऊं एंड अ पर्सन हु इज अनवर्दियर देन मी, जो मेरे जितना अच्छा नहीं है, वो जीत जाए, तो मैं पूरी जिंदगी आई विल बी ग्रीविंग, मैं इसका अफसोस करता रहूंगा. पोर्शिया सेड, यू मस्ट टेक योर चांस and either not attempt to choose at all or swear before you choose. If you choose wrong, never to speak to lady afterward in way of marriage, therefore be advised. पोर्शिया ने बोला कि देखो तुमको चांस तो लेना होगा, या तो तुम अटेम्प्ट ही मत करो, और अगर अटेम्प्ट किया, अब इससे हमको पता चलेगा पिछले 3 जो सूटर्स, वो 3 नहीं सॉरी, वो जो 6 सूटर्स आए थे वो क्यों चले गए थे, उन्होंने ट्राई भी क्यों नहीं किया. बिकॉज देयर इज अ कंडीशन इन दिस विल. अगर आप रॉन्ग कास्केट चूज करोगे, रॉन्ग कास्केट मतलब ऐसे समझो, देयर आर 3 कास्केट्स, 3 बॉक्सेस, वन इज ऑफ गोल्ड, वन इज ऑफ सिल्वर एंड वन इज ऑफ लेड. जो सूटर शादी करना चाहता है पोर्शिया से, उसको तीनों बॉक्सेस, तीनों कास्केट्स में से कोई एक कास्केट चूज करना होगा, गोल्ड, सिल्वर और लेड. और अगर उसने सही कास्केट चूज करा तो दैट पर्सन विल बी एबल टू मैरी पोर्शिया. सही कैसे पता चलेगा? उस कास्केट के अंदर पोर्शिया का एक पोर्ट्रेट मिलेगा, ठीक है, तो उसको शादी करने को मिलेगा. और अगर उसने गलत चूज करा तो वो लाइफ लॉन्ग किसी से शादी नहीं कर सकता है, वो किसी लेडी को कन्विंस नहीं करेगा, वो नहीं करेगा टू गेट मैरिड. So this is what she's saying. She's saying either you don't attempt at all, but if you attempt then you have to take a pledge कि अगर आपसे गलती हुई, आपने गलत कास्केट चूज करा, never to speak to lady afterward, आप कभी किसी लेडी से बात नहीं करोगे इसके बाद, in way of marriage, on the subject of marriage, therefore be advised. Advised means warned. So I am warning you. Morocco said, nor will not. नॉर विल नॉट, क्यों 2 बार क्यों, नॉर और नॉट, इट इज डबल नेगेटिव फॉर एम्फेसिस. नहीं, मैं नहीं करूंगा किसी से शादी, डोंट वरी. ब्रिंग मी अन टू माई चांस, ब्रिंग मी अन टू माई ट्रायल, मुझे ट्रायल करवाओ, चलो लेकर चलो. पोर्शिया सेड, फर्स्ट
forward to the temple. After dinner, your hazard shall be made. So here temple means the private chapel where oath is to be taken. एक जगह लेकर जाएगी एक private room में जहाँ पर it's a holy place of Christians. तो वहाँ पर उसको ओथ लेना होगा, प्लेज करना होगा कि मैं अगर गलत मैंने करा तो मैं किसी भी लेडी से शादी नहीं कर सकता हूँ in future. So she said, firstly, we will go there. And word temple is used because it will be more understandable by Morocco. Morocco जिस जगह से आया है वहाँ पे temple word is more common. After dinner, your hazard. Hazard means gamble. Means ये जो lottery casket वाला है shall be made. Morocco said, good fortune then. I will try my luck then. Okay, then I'll try my luck at that time. To make me blessed or cursed among men. And let's see, either I will be the most blessed or most cursed men here. And फिर उसके बाद फिर से कॉर्नेट्स बजे एंड सब लोग प्ले से सीन से चले गए. See, it was a very simple scene, but we have to remember that Morocco की जो major lines है वो इसी scene में है, and that's why it's important. And this is the time, इसी सीन में हमको इंट्रोड्यूस हुआ है कास्केट सिस्टम में कंडीशन क्या थी जिसकी वजह से सब चले गए थे पहले. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दैट कंटेक्स्ट. हाँ, कॉम्प्लेक्शन का भी जिक्र करा एंड शेक्सपियर वांट्स टू मेक दैट थिंग अवेयर टू द पीपल कि कॉम्प्लेक्शन का डिफरेंस मतलब उस टाइम पर भी था. द पीपल हु हैड डार्क टोन्स ऑफ स्किन और ब्राउन स्किन वर ऑलवेज कंसिडर्ड एज इन्फीरियर. उसको खुद भी लग रहा था, इसीलिए ही वॉज जस्टिफाइंग दैट थिंग कि मेरा रंग ऐसा है तो क्या हुआ, आई एम अ वेरी ब्रेव पर्सन, इनफैक्ट ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव. फाइन. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, कल अब मैं अपलोड करूंगी Act 2 Scene 2. This is Anushri signing off. Thank you.